जय जय राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इस सत्संग में हम दो पुस्तकें मेनली करते हैं, लेकिन इसकी बहुत डिफरेंट वैरायटीज भी हैं। सो पहला हम रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण करते हैं और उसके बाद हम स्वामी जी महाराज की उपासक का आंतरिक जीवन का शुभारंभ करते हैं। पर यहाँ पर संडे को हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं जो इन 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 पुस्तकों का अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं और अभ्यास करते हैं, और फिर हम उसके बाद श्री अमृतवाणी जी का सत्संग करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आवाज़ आ रही है? कनेक्शन है सही हाँ में? जी, आ रही है। वेरी नाइस, बढ़िया। मीनू जी राम राम, आपको आ रही आवाज़? हाँ, लाइट के ऑपोजिट बैठिए जहाँ बैठे हैं ना, तो आप आपका फेस बिल्कुल विजिबल नहीं है मीनू जी। हाँ, अब ठीक है, या अब बेटर है। नहीं तो ऐसे लग रहा था जैसे। हाँ, अब ठीक, अब बढ़िया बढ़िया। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कहिए कैसा चल रहा है आपका, और कहाँ पर है ये बैठ के? प्योरली साधना संबंधित हैं बैठ के। यहाँ पर हम साधना से रिलेटेड चर्चाएं करते हैं, यहाँ पे हम साधना से रिलेटेड अभ्यास करते हैं। सो ये कम्प्लीटली साधना रत बैठ के हैं, जिसमें प्योरली साधना की ही प्रश्न, जाप, ध्यान और ये सब माइंडसेट, ये सब की यहाँ पे खुल के चर्चा हो सकती है और होती भी है। सो कहिए कहाँ हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपने अपना समय निकाला और आए। कहाँ हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं आजकल? कहाँ पर हैं? कौन से टॉपिक पर हैं? सत्यता, अपने अंदर सत्यता देखनी है, कौन पेज सी बुक 14। कर रहे हैं? उपासक का आंतरिक जीवन, पेज 14। बढ़िया। अपने अंदर सत्यता देखनी है और जो अंदर है वो वाणी और व्यवहार में आना चाहिए। लास्ट वीक की प्रैक्टिस थी, बट आई मिस दैट वन। रामोपासक के जीवन में सत्यता, निरभिमानता और विनीतता बहुत बसी रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बसी रहनी चाहिए। ये कहा है कि ऐसा होना चाहिए साधक, राइट? कि सत्य होना चाहिए, सत्यता, निरभिमानता और विनीतता बहुत बसी रहनी चाहिए। सो आप लोगों ने सत्यता पे फोकस किया, बढ़िया बढ़िया। तो कहिए कैसा रहा फोकस? बताइए बताइए। आप शुरू कीजिए प्रेरणा जी, फिर मीनू जी बोलेंगे अगर उन्हें सुन रहा है ठीक तरह से, और फिर काजल जी आते हैं। हाँ जी, कहिए। हाँ जी, अच्छा चल रहा है। अंदर से हर बार इतना आसान नहीं होता। अंदर से जो आप सत्यता की राह पे चल रहे हैं और सोच रहे हैं, हर बार वो वाणी में आने का अभी अभ्यास जारी है। सो समटाइम्स अंदर ही अंदर रहता है, बट वाणी में कुछ और निकलता है। सो देर इज़ नो बैलेंस इनसाइड कि आप अंदर से जो सोच रहे हैं वो ही आपके व्यवहार में आए। अभी इसका अभ्यास चल रहा है और इसकी इतनी मैनिपुलेशंस है डिस्कशन। इसका मतलब? हाँ जी। मैनिपुलेशंस है इसका मतलब? मैन्युपुलेशंस नहीं कहूँगी, बट ये कहूँगी कि क्लैरिटी ऑफ थॉट। जैसे किस चीज़ में आप एग्जाम्पल देख के समझाइए।
आप किसी फ्रेंड के साथ हैं और व्हेन टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग, मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि अंदर से सत्य क्या है, मीनिंग अगर कोई सिचुएशन है तो मुझे मालूम है कि ये जो कह रहे हैं उसमें 100% सच्चाई नहीं है, या मैं अपने जो जब मैं उसका एनालिसिस कर रही हूँ उनके साथ सिचुएशन में कि ये 100% सही नहीं है, पर उसको अपनी वाणी में लाना और बहुत निर्भयता से ये कहना कि नहीं ये ऐसा नहीं है, आप ये जो कह रहे हैं ये सच नहीं है, सच ये है कि ऐसा ऐसा हुआ। समटाइम्स दैट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज कि दूसरा बंदा हर्ट ना हो जाए, तो उसको बाहर निकाल के अपने वाणी से उनको बताना कि दिस इज नॉट द ट्रूथ, बट द ट्रूथ इज दिस इज वर्क इन प्रैक्टिस फॉर समबडी लाइक मी। या बट हम हर समय ऐसी चीजें नहीं कर सकते। कई बार अगला बात ही कर रहा होता है और हमें दूसरा पक्ष शायद पहले पता होता है या हम सुन ही रहे होते हैं। सो हर बार दूसरे को सही करना और चेक करना कि तुम सही नहीं हो और तुम गलत हो, ये है असली बात। आई गेस ये चीज तभी महाराज ने कहा है कि आगे जाके यहाँ पीछे कि सत्य में जब किसी और ग्रंथ में कि सत्य को बहुत सोच विचार करके बोलना होता है। उसमें यू रियली नीड टू पॉज एंड थिंक कि जरूरी भी है बोलना कि नहीं, राइट? ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जरूरी भी है बोलना कि नहीं। और अगर बोलना है तो फिर या वो चीज आती है, वही चीज आ जाती है। तो इसलिए अगर हमें पता है कि ये सत्य नहीं बोल रहे पर वो वेंट आउट कर रहे हैं और बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, हम चुप करके सुन सकते हैं और बोल सकते हैं आई थिंक कि इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। यू नो ये चीज इस तरह का हम दे सकते हैं क्योंकि अगले ने पूछा नहीं है। कई बार सिर्फ बता ही रहे होते हैं। सो वहां पे ये बोल सकते हैं आई थिंक इसका दूसरा कोई पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, या आई थिंक इसमें हो सकता है कोई मिसिंग पीसेस भी हो, सो इसलिए इट्स ओके। इस तरह से ये आई गेस एक बोलना, उसको उस जो हमारे अंदर बबल कर रहा होता है कि मुझे पता है ये गलत है गलत है। तो वहां पे वो एक आउटराइटली किसी को जज करके बिल्कुल ही फटाक करके उस पे मारना, तो उसकी बजाय कि हमें पता है और हम इन कंट्रोल हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, सो उसमें हम कह सकते हैं आई थिंक ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। ये चीज इस तरह से कह सकते हैं। तो ये ठीक है, पर हाँ अपने मेन बात है जब हम कहते हैं कि सत्यता बसनी चाहिए। महाराज ने जब ये 3 शब्द लिए हैं यहाँ पे, महाराज प्रभु से रिलेटेड है। क्या है सत्य चीज? केवल सत्य सोचना, सत्य बोलना, व्यवहार करना ही नहीं है। ये मानना कि ओनली प्रभु इज दी ओनली वन, only Prabhu's mind is the only valid and of value, राइट? ये आगे सत्यता कि भाई प्रभु ही परम सत्य है। अब इस सत्यता के साथ उन्होंने निरभिमानता रखी है। जब प्रभु इज दी ओनली अस्तित्व, जब प्रभु इज दी ओनली माइंड, मेरा माइंड तो कोई है नहीं, निरभिमानता, राइट? और यहाँ पर कि सब चीज तो प्रभु की इच्छा से हो रही है। जैसे महाराज ने बोला भी कि रघुवीर की ही इच्छा चलती है, उसके विपरीत चलता ही नहीं है कुछ, रघुवीर की ही इच्छा चलती है। सो इसलिए जो भी हो रहा है तो परमेश्वर की बहुत सुंदर इच्छा से हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि हम उसे गलत मानते हैं सही मानते हैं। यहाँ पर आ जाती है संतों की शरण, या फिर नॉर्मल पर्सपेक्टिव कि नहीं, गलत है गलत है गलत है, तुम गलत हो, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, और हम सारी उम्र वो चीज पछताते रहते हैं। और फिर महाराज ले रहे विनीतता। विनीतता में भी यही चीज आती है कि मैं कुछ नहीं हूँ,
सत्यता कि प्रभु ही सब कुछ है, प्रभु से ही सब कुछ हो रहा है। और विनीत दैट जो में ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं भाई अपना तो हम तो कर ही नहीं सकते, तो केवल और केवल प्रभु ही है। तो इसलिए ये तीन वर्ड्स इंटरकनेक्टेड है कि प्रभु इज दी ओनली वन, राइट, दैट इज ऑपरेटिंग, दैट इज प्लानिंग, दैट इज कंडक्टिंग, सब कुछ इस तरह। यहाँ पे महाराज ने इतना वैलिड क्वेश्चन लिया। महाराज कहते कि जब ये बात बोलते हैं कि प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं, प्रभु ही ये कर रहे हैं, प्रभु ही वो कर रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन आता है कि अच्छा, अगर प्रभु ही कर रहे हैं तो हमारा कर्म क्या बनता है, और फिर फल की क्या बात हुई। तो फिर यहाँ पे महाराज कहते हैं ये चीज मानने वाले एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा कोई विरला होते हैं जो एक्चुअली मानता है कि भाई ये, इसलिए एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द ओन साइकिल ऑफ कर्मास एंड द फल, बोलना और मानना और फिर उसको लिव करना, ऑल डिफरेंट थिंग्स, एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स, राइट। बोलना नहीं नहीं सब प्रभु ही ने करना है, सब प्रभु जी कर रहे हैं, और फिर उसे बिलीव करना एंड देन लिविंग दैट स्टेटमेंट। ये यहीं पे डिफरेंसेस हैं सबके, सब यहीं पे डिफरेंट आ जाते हैं, लिव करना, मानना, और फिर कई सिर्फ बोलते हैं लेकिन सिचुएशन आ जाए तब इट्स इट्स हार्ड, कम बैक आ जाता है। वेरी नाइस। सो हाँ जी, कोई क्वेश्चंस बाकियों के? कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे? मीनू जी, हो गया एडजस्ट, सेटल डाउन हो गए? अनम्यूट कीजिए ताकि ट्रांसमिशन क्लियर हो। हाँ जी, कहिए नीतू जी, कैसा चल रहा है? मेरी राम राम जी। राम राम। ठीक चल रहा है। लेकिन ये फिर से जब महाराज जी लगवाते हैं, फिर से जैसे राम उपासना की बैठक लगा रहे हैं, जैसे लेयर्स नहीं खुलती है, मेरे को ऐसा महसूस होता है जैसे पहले की थी तो ऊपर की कोई परत खुली तो कुछ जाना, अभी जैसे और डीप डीप जानने की या और कुछ सीखने की डीपली, वो चेंजेस आ रहे हैं। अपने आप को देखने का भी ज्यादा पता लग रहा है। जैसे महाराज जी के कोई प्रवचन आते हैं, फिर उतने में देखते हैं कि क्या हमें ये सब हम कर पा रहे हैं। परम विश्वास पे जैसे आया था पीछे थोड़े दिन पहले कि किसी का गोदाम जल गया था तो सब अफसोस करने आ रहे थे उसके पास कि आपका इतना नुकसान हो गया है, लेकिन उसने बोला कि नहीं मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, देने वाला मेरे साथ है। तब अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे माइंड में ऐसे आया कि ये परम विश्वास मेरे में है कि सब कुछ चला जाएगा तब भी मैं ऐसे खड़े होके बोल सकती हूँ कि नहीं मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं डरना है। तो लेकिन देखा तब अपने में कि नहीं, ऐसा परम विश्वास अभी कमी है। ऐसे अपने आप को देखने का और जानने का मौका मिल रहा है, ये मेरे को लगता है ये महाराज जी की कृपा है कि ये भी हम अपने आप में देख पा रहे हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। हाँ कैसे बिल्कुल, अपने क्वेश्चन आप को अपने देख मन में आते पाना हैं। तो बहुत बड़ी कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल, देख पाना तो बहुत बड़ी कृपा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। या बिल्कुल। हाँ जी, काजल जी कहिए। हाँ जी, राम राम दीदी। दीदी मुझे ऐसे लग रहा है थोड़े दिन पहले ना, जैसे ये सत्यता की बात हो रही है, तो हमारी गली में एक लेडी है, तो उनके घर के सामने से अगर कोई गाड़ी निकलती है तो वो सबको ना बददुआ देती है। तो पीछे से सभी बातें करते हैं लेकिन उनको मुंह पे कोई नहीं बोलता। तो एक दिन हमें भी ऐसे बोलने लगे, तो मैंने कहा कि आप ऐसे मत किसी को बददुआ दिया करो। तो ये तो मतलब यहाँ से निकलेंगे सब, मतलब ना वो मानते नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो किसी को देती नहीं। मैंने कहा सभी आपको बोलते हैं पीठ के पीछे, पर सामने नहीं बोलते।
मैंने उनको बोल तो दिया, फिर सारे कह रहे थे तूने क्यों बोल दिया, वो बदुआ दे देगी, तूने क्यों बोल दिया। मैंने कहा फिर आप लोग पीछे से भी तो बोलते हो। तो फिर मेरे मन में कई दिन ये चलता रहा कि भी मुझे बोल देना चाहिए था उनको कि नहीं। बंद कर दे। हाँ जी मीनू जी, आ रही है आवाज अब सब। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। अभी काजल जी बात कर लें, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, या, ठीक। हाँ जी, कहिए काजल जी। हाँ जी, फिर दीदी मुझे ये लग रहा था कि भी मैंने तो उनको, जैसे पता नहीं कोई बोलता नहीं है, मैंने तो अपनी ओर से बोल दिया। फिर सब लोग मुझे बोल रहे थे कि तूने क्यों बोल दिया उनको, वो बदुआ दे देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैं बदुआ दे रही हूँ खुद को। हाँ, तो फिर जब आपके, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके मन में ऐसा क्यों आया कि ये काम मैंने ठीक किया कि नहीं किया? दीदी वो इसलिए कि जब लोग बोल रहे थे ना कि वो बदुआ दे देंगी तुझे, हमें भी पता ही है, हम कोई बोलते हैं, तूने क्यों बोल दिया। तो मेरे मन में थोड़ा सा डाउट आया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, उनको तो पता ही नहीं था। हम तो यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि एक बार तो जरूर पता होना चाहिए उस इंसान को कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। उसके कान से तो निकलना ही चाहिए कि भी आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं, ये तो बद्दुआ होती है कि नहीं? अगर आपने ऐसे-ऐसे शब्द बोले हैं किसी के लिए जो कि आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप उसके लिए ऐसे बोल रहे हैं, तो आप बताइए हम आपके घर आके पाठ करें? हमें पता नहीं होता है ना, आप चाहते हो कि हो सकता है कि आप, हमें नहीं पता ना कि हो सकता है आप किन्हीं चीज़ों से गुज़र रहे हों और अकेले ही सारे सहते जा रहे हों। तो हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में पाठ करना शुरू किया है। आप चाहो तो हम आपके घर आके जाप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बिहेवियरल रिएक्शंस होते हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों ने कुछ सफ़र किया होता है, हील नहीं हुए होते, तभी जिह्वा कर्कश होती है, वर्ड्स गलत होते हैं, निंदनीय होते हैं, या दूसरों को नीचे दिखाने वाले होते हैं, या इस तरह से तभी कहीं ना कहीं हर्ट होता है। और कई बार आदमी आइडेंटिफाई कर लेता है अपना हर्ट, कई बार हर्ट होके भी या एक्सपेक्टेशन में भी आदमी मीन बनता है। बहुत सारी चीजें होती। तो इसलिए फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं हो रही होती लोगों से या जीवन से, इस तरह से, सो या ऑफर करना चाहिए कि क्योंकि आप लोगों ने तो अपनी कॉलोनी में स्टार्ट किया ही है, अपनी गली में, तो फिर वहाँ पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि दूसरों को भी पता लगेगा कि नहीं, किसी के घर ऐसी परेशानी है, तो हम लोग जाप करते हैं बैठ के, राइट? क्योंकि कम्युनिटी जाप है, कोई भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं मिलके। सो या बिल्कुल ऐसी, और सोल्यूशन भी ऑफर करनी चाहिए। जैसे अगर आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे, अगर आप बोल रहे हैं कि आप परेशान हैं क्या, हम किसी तरह आपकी हेल्प कर सकते हैं, है ना? कई बार बच्चे दीदी भी घर स्कूल में चिड़चिड़ करके आते हैं, तो हम बोलते क्या हुआ आज, कौन मिल गया, क्यों ऐसे कर रहे हो, कहाँ गई वो स्माइल, है ना? वो हम तभी कर सकेंगे जब हम उस एनवायरनमेंट में इनगल्फ नहीं होंगे, राइट? तभी कर सकेंगे ना, क्या हुआ, क्यों ऐसे पुट पुट कर रहे हो, ऐसे ये, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी एक जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उससे अलग करके बिहेव कर रहे होते हैं सारे। तो हमें पता ही है, बिहेवियर्स मन बुद्धि के पार, बेसिक एक बड़ा शांत वातावरण है, जो कि वही हम सबका बेसिक वो है, एनवायरनमेंट। अगर देखा जाए तो ट्रू सेंस में शांत है, बिल्कुल ऐसे। तो अगर वहां से हलचल हो रही है कुछ, तो इसका मतलब कुछ चल रहा है ना, ये वाली बात आ जाती है। या, ठीक है, थैंक यू सो मच। मीनू जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, कहिए। जैसे आप कह रहे हो कि जैसे हम कहते हैं ना कि सब कुछ गुरु महाराज जी कर रहे हैं, हमने हमें उन पर भी हर चीज छोड़ देनी चाहिए, वही सब कुछ कर रहे हैं। पर दूसरों में भी इस पे ये देखा है ना कि दूसरों
हम उसी में ही गुरु महाराज जी को देखें, राम को ही उसके अंदर देखें। और जो दूसरा बंदा हमें इस तरह से उल्टा सीधा बोले बिना गलती के, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? देखिए, जब तक ये मैथ चलता है ना, तब तक अभी हमारे जो इक्वेशन में गुरु महाराज सब नहीं कर रहे होते। जब ये मैथ चलता है ना, ओ मैंने तो 10 गुरु महाराज के अर्पण कर दिया, चलो मैंने तो ऐसे कर दिया। पर जब दूसरा कर रहा है, वो कैसे मानूं मैं कि गुरु महाराज मुझे ऐसी गंदी गंदी मीन बातें कहलवा रहे हैं और डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स बुलवा रहे हैं? मेरे गुरु महाराज ऐसे क्यों करवाएंगे? राइट। सो वहां पर अभी हम्म। अभी जो पहले वाला है कि मुझसे गुरु महाराज करवा रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं है, यही बात चल रही थी। तभी महाराज ने हम्म। कहा कि वो करोड़ों में कोई विरला होता है जो रियल सेंस में वो लिव करता है कि सब कुछ राम से ही हो रहा है। राइट। इससे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम कल बात कर रहे थे, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, और देखिए, बच्चे देखते हैं और प्रश्न पूछे उस एक्ट पर तो बहुत सुंदर बात होती है। उसने पूछा कि हम गुरु के चरण क्यों छूते हैं, क्या होता है? राइट, गुरु के चरण। तो मैंने बताया, प्रोसेस बताया कि जब हम गुरु के श्री चरण छूते हैं तब क्या होता है। तो उसके बाद जब मैंने समाप्त होगी तो काफी देर बाद मुझे महाराज बोले, अरे ये चीज इनकम्प्लीट थी। स्वामी जी महाराज को और भी पहलू बताना था। तो फिर मैंने उससे रिटर्न में लिखा कि बेटा, ये इनकम्प्लीट थी हमारी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने लेटर ऑन ये सब बंद कर दिया था। तो वो पैर नहीं अपने छुआते थे, और उसके बाद हमारे गुरुजन भी उन्होंने ये सब नहीं किया, फॉलो किया। तो वो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको सब में राम दिखते। तो वो कहते कि मैं कैसे राम से अपने चरण छुआ सकता हूँ? सो ये क्या बात होगी? ही इज लिविंग इट। हाँ, वो केवल मात्र हमारे गुरुजनों ने केवल औपचारिकता नहीं रखी, दे ऑल वर लिविंग इट। वो नहीं करवा सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको राम दिखते। अब वो राम, अब अगर दूसरे में उनको साक्षात राम दिख रहे, वो कहाँ से वो उस इंसान को अपने चरण छूने देंगे? राइट। तो दे आर लिविंग इट। हमारा जो चीज है, हमारा इज अ जर्नी। राइट। अगर कोई नॉनसेंस बोलता है तो उसे बोलना है कि भाई हेलो, ये सही वर्ड्स नहीं है, और मैं ले नहीं रही हूँ ये वर्ड्स एक्चुअली। ये बोलना जरूरी है। अगर कोई बिन कारण ऐसे बोलता है, और अगर आपको मौका मिलता है वन ऑन वन का, या फिर रिटर्न में करने का, या किसी तरह कम्युनिकेट करने का, आपको बोलना है कि ये शब्द सही नहीं है और मैं नहीं ले रही है। नीदर मैं हूं ऐसी, ना ही मैं ये शब्द ले रही हूँ, स्वीकार ही कर रही हूँ। इसलिए ये आप तक ही है, मैंने लिए नहीं है। तो बहुत ढंग है बताने का, नहीं इस तरह से मैं ले ही नहीं रही हूँ। मैं वार्तालाप ही नहीं करूंगी जब तक जिस तरह से मुझसे बोला जाना चाहिए आप उस तरह से बोलें। बोला, इसलिए ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं होगी जब तक हम बिल्कुल एक ह्यूमन बिल्कुल धरातल पर आके जैसे बात करनी चाहिए एक मानव को दूसरे मानव से, जब तक वैसे ना बात करें मैं नहीं बात कर रही, सॉरी। आप शांत हो जाइए, आपको 2-3 मिनट चाहिए, फिर मैं बात सुनूंगी भी और बात करूंगी भी। ये क्लैरिटी इस तरह से होनी चाहिए, और अगर हम कन्वे कर सके तो बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। और और इस तरह का तो जब तक बोलेंगे नहीं, जैसे काजल जी ने कहा, घरों में भी जब स्त्रियां फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर होता है, एंड इट कंटिन्यूज, जब पहली बारी कोई भी ऐसे बोलता है तो आपको बोलना है, हेलो, अरे मैं ये चीज कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस तरह के वर्ड्स नहीं लूंगी, स्वीकार नहीं करूंगी। ये पहले ही करना होता है। वो तभी कर सकते हैं जब निर्भयता है, जब आपको अवेयरनेस है। और नहीं तो बच्चे कई बार क्या करते हैं कि अगर उनके साथ कोई डिसरिस्पेक्टफुल बोलता है तो क्या करते हैं,
उसी एनर्जी में ही रिस्पॉन्ड करके निकल जाते हैं, राइट? सो बात यह है कि मैं उस एनर्जी में आपसे क्यों बात करूं, मेरी वो एनर्जी नहीं है। लेकिन क्यों होता है, एनवायरनमेंट होता है और उसमें हम इनगल्फ्ड हो जाते हैं उसी एनवायरनमेंट में, तो जैसा अगला होता है वैसी एनर्जी ही निकलती है। लेकिन क्या होता है कि अपने आप को अगर हम अगर ये इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं तो हम स्टेप बैक कर सकते हैं और फिर आराम से क्लैरिटी से बात कर सकते हैं। या ये बात है कि क्यों कहा, क्योंकि और अगर हम रीजनिंग ढूंढ रहे हैं इंटेलेक्चुअली कि हम अपने माइंड को कैसे ठीक करें, कि जब उसने मुझे नीचा समझा है, ठीक है, हम लोगों की सोच अलग होगी, लेकिन जो संसार में सोच है वो इसी पे जाती है। यू जस्ट कैनॉट, स्पेशली वेस्टर्न जगत में, यू जस्ट कैनॉट ट्रीट मी लाइक दैट, आई एम नॉट टेकिंग इट, इट्स एब्सोल्यूट नो। जो हमारी संस्कृति है वो जागृत नहीं है, वो फिसी हुई है। फिसी हुए के कारण 25 साल हो जाते हैं वो अब्यूज लेते, और 25 कई लोग तो सारी उम्र ही लेते हैं और वो फिसते रहते हैं, वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ने ये सब सहा है चुप करके, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो अब अगला जन्म तैयार होता है, तो कितने जन्म एक दूसरे को जो गंदा बोला होता है उसी को गिव बैक टेक बैक करने में निकल जाते, सहस्त्रों जन्म इसी में ही निकल जाते कि तूने मुझे ताया है, अब मैं ताऊंगा तुझे आके, तूने मुझे ऐसे किया, मैं करूंगी तुझे आके, तो गिव बैक वही ऐसे चलता है। लेकिन अब ऐसे संत मिले हैं तो कुछ तो डिफरेंट करके जाना चाहिए, ताकि तेरा तूने जो किया है मैं तेरे को भरने ना आऊं, या तेरे को मिले वो सब जो तूने मुझे दिया है, ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो तो मिलेगा ही, मिलता ही है, वो हमें बोलने की जरूरत नहीं होती। कर्म हमसे भी तेज होते हैं, क्योंकि जो चीज हम नहीं देख पाते वो कर्म देख रहा होता है, जो हम सुन नहीं पाते वो कर्म सुन रहा होता है। सो कर्म गति इस तो बहुत ही एक्यूरेट होती है, उसका तो कुछ भी मतलब कुछ भी मिस भी नहीं हो सकता, मन के विचार भी नहीं मिस हो सकते वहां, तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है वो। तो इसलिए जब कर्म ने अपने काम करने ही है तो हम क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करें कि मेरी तरफ से भी तुम्हें लगे। यू गेट इट? सो कर्म ने तो करना ही करना है, पर बात ये आ जाती है जैसे आपने कहा कि अगला बिन कारण कर रहा है ये सब, तो ये आपको स्ट्रांग बनना है कि आपको ये चीजें लेनी है कि नहीं, आपको क्लियर बोलना है। बोलो मैं तो बहरी हो गई हूँ, आप जब ऐसी टोन बोलना शुरू करते हैं, आई एम डेफ, मुझे सुनता नहीं है, ये मेरे कान तभी खुलेंगे जब आप एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग की तरह मेरे साथ बात करेंगे, मैं ऐसे शब्दों में बात ही नहीं कर सकती। बिल्कुल, आप देखिएगा ये चीज मैंने प्रैक्टिस की है, क्योंकि कितने कमेंट्स आते, जो कमेंट्स नेगेटिव होते और डिसरिस्पेक्टफुल होते, मुझे पहली लाइन से मैं पूरा नहीं पढ़ती, मैं अपने आप को क्यों उसमें लेके जाऊं, मैं पूरा नहीं पढ़ती, मुझे ऊपर से ही पता चल जाता। वैसे तो लिखने से पहले ही मुझे महाराज बता देते कोई आया है, और फिर मुझे बाद में लिखे दिखता कि भाई हाँ भी कोई आया है, लेकिन महाराज तो पहले ही बता देते अरे कोई आया है, राइट? सो इसलिए वो तो महाराज ही बता गए कि वो तो डिसरिस्पेक्टफुल है, वहां तो तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है, दिख जाता है कि भी लिखा है, बट दैट पर्सन डजंट मैटर फॉर मी, राइट? वो उसकी सोशल मीडिया आप जो मर्जी जहां मर्जी लिखो, मेरा भी है कि मैं कहाँ रिस्पॉन्ड करूंगी, हेलो, ये मेरा डिसीजन है, राइट? और जहां और मेरा डिसीजन मेरे गुरुजनों की इच्छा पे डिपेंडेंट है, अगर वो कहते हैं रिस्पॉन्ड कर तो मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, लेकिन अगर वे नहीं कहते और वो वेट करते हैं, ये क्या करेगी, इसने इस अग्नि में कूदना या कह, और मैं कितनी बार महाराज को बोलती हूँ आई डोंट केयर महाराज,
आई जस्ट डोंट केयर। मैं यहाँ पे आपके लिए हूँ, मुझे आप ही चाहिए। ये सब जितना मर्जी और मेरे बारे में क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा। अरे भाई मैंने तो अपने बारे में फर्स्ट डेट पे नहीं बताया था। मुझे खुद नहीं पता अपने बारे में इतना। इतनी इच्छा है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि इतना ज्यादा मेरे विचारों को समझना है, पुस्तकें ले लो ना। उतना दिल तो है नहीं कि पुस्तकें लेके पढ़ने। अभी तो इतना दिल भी नहीं है कि उस पुस्तक में अनुपमा का नाम भी पसंद हो। तो वो खरीदनी और खोलनी तो बहुत दूर की बात है। राइट। तो जहां पर रिस्पेक्टफुल लगता है कि हाँ यहाँ पे सौम्य स्वभाव है, और अगर कुछ डिफिकल्ट चीज भी बोलनी है बड़े अदब अदब से कहेंगे, वहां महाराज लिखवाते हैं क्या व्यू पॉइंट है। बट दैट्स इट। सो इसलिए ये हमारा चॉइस है कि मुझे ऐसा नॉनसेंस रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना। कई बार स्कूल में भी बच्चे भी कई बार गुस्से हो जाते, वैसे मेरे से कभी नहीं होते, लेकिन जब खुद कुछ नहीं किया होता तो गुस्से होते। तो मैंने कहा मैं तो नहीं ये रिस्पॉन्ड कर रही, मैं तो नहीं ऐसा बिहेवियर रिस्पॉन्ड कर रही। नो, मैं तो नहीं करूंगी। मेरे साथ अच्छे से बात करो तब मिलेगा रिस्पॉन्स, मैं तो नहीं देने वाली। ये बात है। पर कई मैंडेटोरी होती है ना, जैसे कई पेरेंट्स ने किया, वो मैंडेटोरी है कि आपको इतने समय के बाद इससे रिस्पॉन्ड करना है। ये इस साल का मेरा बहुत जबरदस्त ग्रोथ है इसमें, कि कॉन्फ्लिक्टिंग अटैक्स में आप कैसे ग्रो किए हैं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, अच्छे खासी डिग्री पाई है। डिप्लोमा भी नहीं। बहुत सुंदर। सो वहां से जब कोई आपको ट्रैश बोल रहा है, ट्रैश कर रहा है, वहां से छान के, और जो काम की बात है वो करना। जैसे कितने कितने दो दो पैराग्राफ्स, यू आर दिस, यू आर दिस, ये, तो ये सब डिलीट करके, आपका बच्चा इतने दिन नहीं आया था, उसे इतने नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए, स्लीप टाइट। अच्छे से नींद आए। सो ऐसी क्या छान ली बात कि काम की बात क्या है वो मैं देखती हूँ, तो तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम गुस्सा निकाल रही हो कि बच्चे ने नॉनसेंस किया, और या नॉनसेंस। सो इसलिए ये चीज ये आती है फिर इस साधना से, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है ना, ये चीजें फिर यहाँ जब आप अपने आप को गुरुदेव को देते हैं, तो गुरुदेव आपसे वैसे सिखाते हैं कब बोलना है, कब कैसे लिखना है, कब चुप रहना है, कब क्या, आई डोंट इवन केयर, बोलते रहो जो मर्जी। राइट। कब पीड़ा होती है, अब पीड़ा होके नहीं नहीं पीड़ा क्यों हो रही है, हेलो पीड़ा क्यों हो रही है, ये चीजें हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी प्रायोरिटी इन लाइफ। ये अगर हमारी प्रायोरिटी है कि मेरा घर संसार सुखी बने, तो फिर डिफरेंट उसके ऑप्शंस आते हैं। ठीक है। अगर हमारी प्रायोरिटी है, मैंने जो से मेरे महाराज ने कहा मुझे वैसे ही चलना है, ये प्रायोरिटी आती है, तो आपके ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं, आपके रिस्पॉन्सेज, इच्छाएं, डिजायर्स डिफरेंट होते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी होती है कि नहीं, मुझे प्रभु से प्यार करना है, और अपने गुरुजनों से जैसे कहा है वैसे चलना है, जो मर्जी हो, मेरी बुद्धि चलती है, समझ आता है नहीं, जो मुझे समझ आता है मुझे वैसे चलना है, तो आपकी जो चॉइसेस हैं लाइफ में, उससे आपकी प्रायोरिटीज बनती हैं। राइट, कि भाई मुझे क्या चाहिए, और फिर उसकी प्रायोरिटी क्या है, क्या बनती है, ये बात है। फिर क्या होता है जब आप उस प्रीति वाले पे जाते हैं कि मुझे प्रभु से प्यार करना है, या मैं ये मेरा जीवन प्रेम में निकले। अब प्रेम जो हो जाते हैं ना, प्रेम की तो वो भाषा ही अलग है, मतलब प्रेम का तो इन्वायरमेंट ही अलग है। क्यों? क्योंकि प्रेम में तो फिर आपको जो कोई नॉनसेंस बोल रहा है उसकी तो
फ्लैश में ही जाते हैं। क्यों मेरे प्रभु इतना प्रेम मुझे करें, क्या होता है हमें प्रभु का जब प्रेम महसूस होने लगता है कि प्रभु आपसे इतना प्यार कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या हो जाता है, अरे इसने ऐसे बोल दिया पर प्रभु तो कितना प्रेम दे रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है ये कैसा बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है उसने ऐसे हो गया, क्या फर्क पड़ता है ऐसे प्रभु तो मूसलाधार दे रहे हैं ना। तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा दृष्टि बदल जाती है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि है उन कृपाओं पे है कि ओ बाप रे, ओ देखो कितना दे दिया, मूसलाधार कृपा बरसा दी। तो उसके लिए एक दो चीज मैं अपने प्रभु के लिए नहीं कर सकती, मैं प्रभु के लिए नहीं सुन सकती, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है ना। और देखिए जब आप प्रभु के साथ इस तरह का करते हैं, फिर प्रभु ने ही आपको इतना दिया होता है कि 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 लिटरली इतना दिया होता है, मूसलाधारी दिया होता है कि आप बिल्कुल रेडी हो जाते हैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सुनने के लिए। वो दृष्टि होती है जब आपकी दृष्टि उनकी कृपाओं पर जाती है, और फिर आप देखते हैं कि प्रभु, देखिए मेरे जैसे लोग, मैं कोई कितने ज्यादा हिंदी में वो होंगे, यू नो क्या कहते हैं, अच्छे, हाँ उनकी अपनी मास्टर्स होगी हिंदी में ये भी करते होंगे, लेकिन अब देखिए महाराज ने कैसे आउट ऑफ द वे जाके वो भी विदेश में बैठी पूरा आउट ऑफ द वे जाके पुस्तकें लिखवाना शुरू कर दिया, आउट ऑफ द वे। किसी कितने कितने सारे पंडित हैं बैठे, इतने धुरंधर। हाँ हमारे पास तो स्टेट्स भी भरे पड़े हैं जिसमें भाषा इतनी जबरदस्त, गलती नहीं करते और अब आप देखेंगे, अगर मैं अपना आईना देखूं तो मैं हंसने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती, है ना। और देखिए कोई बोलता है, हाँ कैसा काम करवा रहे हैं, ऐसे बोलना रोज ले आते हैं लाइव कि भी बोल लो जी। हाँ तो आउट ऑफ द वे जाके अगर प्रभु ने आप पर कृपा की है ना, बुक्स ऐसी बैठ के, और अब देख लो सत्संग, हे मेरे प्रभु, बल्कि कई साधक गिन रहे थे कि कहते अनुपमा कोई स्टेट रह गया है कोई स्टेट रह गया है जो जहां सत्संग नहीं स्टार्ट हुआ। ओ मेरे प्रभु, ऊपर से जाप, हाँ अलग से जाप। अब ये प्रभु ये आउट ऑफ द वे जाके जाप पे तो मैं तो ऐसी होंगी जैसे लोग टिकट के लिए लाइन में खड़े होते हैं, और मैं बस ऐसे ही वेट कर रही होंगी आउटसाइड, ऐसे ही खड़ी होंगी फोन पे, मुझे तो यही दिखा, और बस मुझे ऐसे पकड़ के लाइन में लगा, लो भाई तुम्हारे लिए भी है, बोरी है तुम्हारे लिए, वो बोरी क्या कितनी सारी मैंने कहा भाई मैं तो लाइन में ही नहीं थी मैंने तो दरख्वास्त ही नहीं डाली थी अब आप बोलो जी, अब आप बोलो, अब आप बोलो जो और लिटरली स्पेशली जब मेरीलैंड के जाप शुरू हुए, मैं प्रभु को देख रही हूँ, कहते ये भी, अच्छा अच्छा ये वाला भी, अच्छा अच्छा ये वाला भी, अब ये भी, मैं देखती जा रही हूँ, मैंने कहा "ठीक है प्रभु देते जाओ जो देना दे दो जैसे होते हैं ना, माय गॉड मेरा सीन देखने वाला था, प्रभु का सीन देखने वाला था जब वो देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, ओ माय गॉड। हाँ तो फिर जब आपके जब देखते हैं कि प्रभु आउट ऑफ द वे जाके आप पर ऐसी कृपाएं कर रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं करने दो बेचारे, कोई बात नहीं, करने दो बेचारे, ये चीज आती है। तो बॉटम लाइन फिर क्या है, जो आपका प्रश्न था कि हम मानते हैं प्रभु करवा रहे हैं, सब ऐसे मानते हैं, बॉटम लाइन इसको स्ट्रांग करने के लिए है, हे प्रभु
मुझे आपके नाम से प्रीति हो जाए। वो जो प्रीति ऐसा नशा है, ओह माय गुडनेस, बहुत जबरदस्त नशा है। सो राम नाम से जो प्रीति हो जाए, हाँ, प्रभु से जो प्रीति हो जाए, वो ये जो कोई टमाटर फेंकता है, कोई संतरा फेंकता है, कोई बट्टे मारता है, कहते हैं चलो यार इसने मारा है, प्रभु ने कितना दिया, नीचे हो जा। कैच तो मैं करूंगी नहीं। है ना। डक कर सकती, नीचे हो सकती, चल जी जा निकल, ऐसे। सो ऐसे 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 दृष्टि बदलती है संत की शरण से, संतों का कहना मानने से। चाहे हम अभी मान ही रहे हैं कि अच्छा मुझसे सब प्रभु ही करवा रहे हैं, तो दूसरा जब सुनता है, जब जब आप, अब आपका प्रश्न था क्या सोचे कि जब दूसरा हमें ऐसे नॉनसेंस बोलता है, मंगल ही मंगल हो रहा है, ये बोलने शुरू हो गए, इसका मतलब जरूर मेरा कोई गेट खुलने वाला है या खुल चुका है कृपाओं का। अपना साइन ही बना लीजिए उसे पॉजिटिव, कि किसी ने गंदा बोलना नहीं, लो जी ये तो आज बरसात होने वाली कृपाओं की, माइंडसेट ही। और आप देखेंगे वो होने लग जाता है। अगर आप अपना माइंडसेट ही ऐसे बनाते हैं कि ये आपका साइन है कि अब आप पे कृपा बरसने वाली है, किसी ने नॉनसेंस बोला है, दे यू को, वो मंगल ही मंगल बन जाते हैं, लिटरली मंगल बनता है। नहीं, पर ये करने, ये अभ्यास की बात है, ये माइंडसेट की बात है। अब मीरा मीरा बाई का भी ऐसे ही था, उन्हें बोला नहीं कि कृष्णा ने प्रसाद भेजा, ओ कृष्णा ने प्रसाद भेजा है, वो जो मर्जी भेजा हो कृष्णा का प्रसाद ही बनता। तभी विष भी, उनका एक्सट्रीम केस भी बिल्कुल अमृत बन गया, केवल इससे मंगल ही मंगल हो रहा है, मेरे प्रभु ने भेजा है। और उनका प्रेम प्रभु के लिए इतना कि सारी की केमिस्ट्री ही चेंज हो जाती है ना, क्योंकि उस तरह से। या फिर आपके लिए हार भेजे हैं, थे वो सांप, पर बोल रहे हैं कृष्णा के लिए हार भेजे हैं, राइट, हार भेजे हैं, हार भेजे, मेरे कृष्णा के लिए हार भेजे हैं। तो जो चीज आप, वो हार बन के निकल आते, राइट। तो इसलिए जो चीज आप अगर नेगेटिव किसी ने आप पे हर्ल किया है और आप बोलते हैं प्रभु आज तो कुछ मंगल हो रहा है, मंगल ही हो रहा है, राइट। आप देखेंगे मेरे साथ तो बहुत होता है, कुछ मुझे पता नहीं चलता क्योंकि मेरा सोशल सर्कल नहीं है ऐसा, लेकिन कहाँ से मुझे पता चलता है कि कुछ हुआ है, मेरे को एक्स्ट्रा भजन की बारी मिल जाएगी, मुझे गीता जी पढ़ने की बारी मिल जाएगी, हाँ, मुझे और एक्स्ट्रा करने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ, तो मुझे पता लगता है ओ कहीं कुछ हुआ है, तो मेरे प्रभु ने और मंगल की, ले 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 एक और ले ले, चल चल कर, वो पता लग जाता है कि देखो 2 दिन से ऐसा हो रहा है, हाँ 2 दिन से भजन भी मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। अब अमृतवाणी जी तो महाराज हर रोज ही सुन रहे हैं, 2 महीने हो गए। कितने रोज ही गा। हाँ, तो कहाँ वे मुझे महीने में 2 बार का आदेश देके गए थे, और कहाँ आज की डेट में वे 30 दिन सुन रहे हैं, या तो उसके, तो फिर तो जब आप मानते हैं कि कहीं कोई कुछ कर रहा है या गलत कर रहा है, तो आपके गुरुदेव वो मंगल हो रहा है, तो आपको सत्संग में मंगल ही मंगल हो जाता है, आपको और मिल जाती हैं ऐसी चीजें, सो ये सब, ये यहाँ पे तभी महाराज कहते हैं कि अगर विपरीत परिस्थिति आती है उसे मंगल मानो, और जब हम मंगल मानते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है सौभाग्य में, राइट। कहाँ आपने 2 मिनट 5 मिनट में भजन खत्म करना है, कहाँ अब आप 10 मिनट लेंगे, आराम से दुआ भी गाएंगे, भजन भी गाएंगे, ऊपर से फिर आपको लॉटरी लग गई, धुन भी लगा लेंगे। लग गई ना लॉटरी। अब तभी मैं कह रही हूँ कि जीवन का पर्सपेक्टिव क्या है, चाहत क्या है, किस चीज की चाहत है, उसके हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज होंगी, उसके हिसाब से आपको कृपाएं होंगी। अगर मेरी मुझे ऐसी कि भजन
ये चीज आ गया। पर वो मुझ पर मेरा कवच बनते हैं वे। पर सत्संग सुचारू वही होता है, एक्सेलेंट, कि सबकी अपनी अपनी बारी आए, ये चीजें हो रही होती है। पर मैंने नोटिस किया है कि कई साधक आजकल अब इच्छाएं करने लग गए हैं। अच्छा, एक और ये गा दे, ऐसी इच्छाएं कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, मेरा एक और मुझे भजन मिल जाता है। क्योंकि साधक लोग इच्छा कर रहे होते हैं, एक ही भजन गाएगी, एक और भजन गा ले। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी मैं मुझे ले आते हैं बीच में, कि भाई किसी ने इच्छा की है कि एक और गा ले, तो आ जाती है। ऐसी भी हो रहा है। ये चीज भी हो रही है। कि किसी ने इच्छा की होती है। तो महाराज, तो ये है, ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। स्वामी जी महाराज, बहुत, आज फादर्स डे है, और इतना अप्रोप्रिएट एक फादर जो अपनी धरोहर देते हैं। तो मतलब मैं तो, मेरे लिए तो वो कोई ग्रैंड डैड और कोई वो नहीं है, मेरे लिए तो डायरेक्ट फादर है। क्योंकि डायरेक्ट उनके ग्रंथों से बच्चों के लिए पुस्तकें उन्होंने ये प्रसाद दिया, और फिर डायरेक्ट उनके सत्संग नियम, जाप, डायरेक्ट सब कुछ दिया। तो मेरे तो पिता ही हैं वे। इसलिए उनसे बढ़कर तो बाप रे, और कहाँ एक दिन था कि मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। मैंने कितनी अपनी यंग लाइफ उन्हें, उनकी तरफ ऐसे ऐसे ही देखा है। कितनी बड़ी बात है कि देखिए सूक्ष्म में वो कितनी कृपा करते हैं, कि अब आप उनके श्री चरणों पे आराम से नतमस्तक हो जाते हैं ना। ये बात है। वाह वाह वाह, व्हाट अ फादर्स डे। बिल्कुल। पता चला मीनू जी, हाँ कितनी जी। सारी स्टोरी सुना दी आपको, और हंसती भी गई मैं अकेली ही। बट आपको पता नहीं चला नहीं। कि कहने का क्या था भाव? हाँ जी, हाँ जी। क्या था बताइए। यही था कि कोई जो मर्जी बोले, कृपा तो बरस रही है और आगे भी कृपा बरसी। गुरु महाराज जी ने इतना अच्छा मुझे दिखाया ना, आपकी बातें सुन के तो और भी मुझे लगा कि सब कुछ सही है। हाँ, कुछ नहीं होता, जो बोलता है बोलने तो अच्छा, और बोल ले। नहीं ये कुछ नहीं है, बोलो। अगर ये कुछ बोल रहा है तो जरूर मेरी अंदर से ग्रोथ हो रही है, मुझ पर कृपा बरस हम्म। रही है। सिंपल बात बस है। रही जब है। इक्वेशन ही ये बन जाए कि नहीं, मुझे तो हर हर हाल में हम्म। सेब मिलना ही मिलना है, तो भाई तुम बोले हो तो आज तो नहीं मुझे लगता है नहीं। 2 सेब मिलने हैं। है ना? तो ये चीज है कि नहीं नहीं नहीं, वो हाँ इंडिकेशन, जी। इंडिकेटर ऑन हो जानी चाहिए। नहीं नहीं, ये कृपा बरस रही है, कहीं ना हाँ कहीं जी, जरूर हाँ कुछ जी। अच्छा होने वाला है। ये हम्म। है, ये चीज हम्म। उसे कन्वर्ट कर लिया, हम्म। बिल्कुल। या हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं ये दीदी पहले। मुझे। हाँ जी, हाँ जी, लेते हैं प्रेरणा जी, फिर आप मीनू जी आपके पास आते हैं। कहिए हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्रेरणा जी, पूछिए। क्वेश्चन नहीं दीदी, मुझे वो चीज़ शेयर करनी थी। आज सुबेरे महाराज जी आए, डॉक्टर महाराज जी सपने में, और मॉर्निंग का टाइम था, 4:30। और तो 2 ग्रुप्स बने हुए थे, एक सत्संग हॉल था और परम गुरु जय जय राम की ध्वनि थी। तो और इधर महाराज जी बैठे हुए थे, और इधर मेरे पापा, और इधर मेरे मम्मी और मैं, और शायद अंशार था या कोई बच्चा था, पता नहीं। और वो 2 ग्रुप्स में परम गुरु जय जय राम में सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। सो वन यू कुड हियर फ्रॉम वन साइड, और दूसरी साइड वो सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं गा रहे थे। तो मैं उठ के चली गई, ऐसे सर्कल में राउंड लेती रही, और महाराज जी मम्मा और पापा से बात कर रहे थे। तो मैं जोर जोर से बोलने लगी कि सारा एक साथ हो जाए, परम गुरु जय जय राम करके एक ध्वनि आए, ऐसे अलग अलग ना आए। और बार बार मेरा ध्यान जाए कि मतलब अलग अलग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये मैं बोलती रही। तो देयर वॉज वन लेडी इन द सेंटर ऑफ द सेकेंड ग्रुप, एंड शी उन्होंने क्या कहते हैं, एकदम जोर से ऐसे गाना शुरू किया कि मेरे को फॉलो करो, परम गुरु, एंड देन बाकी लोग बोले जय जय राम, ऐसे करके वो कोशिश कर रही थी, पर वो सुर ताल और लय और वो नहीं मिल रहा था।
तो वो सत्संग खत्म हुआ एंड देन मैं ऐसे ही बाहर खड़ी थी कि ये क्या हो गया, ऐसे तो ठीक नहीं है ये सब, तो ठीक से होना चाहिए, ठीक से होना चाहिए। तो दैट लेडी केम एंड इतनी देर में उन्होंने आके बस इतना बोला कि समथिंग शी वाज सेइंग, तो मैंने उनको हल्का सा जवाब दिया कि हमारे गुरुजन्स तो सॉल्यूशंस ढूंढने को कहते हैं, तो सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए इस चीज़ का कि कैसे इसको ठीक करना है। और तो वो ऐसे देखने लगे कि नहीं नहीं आप बता दीजिए, तो मैंने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अभी मैंने ये नोट करा और इसमें कोई सॉल्यूशन होगा, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपको मिल जाएगा, पर सॉल्यूशंस ढूंढिए क्योंकि इसको अच्छा करना है। और फिर मैं ऐसे घूम के चली गई और फिर मैं आके मम्मा के पास बैठ गई, तो मम्मा उठी और उन्होंने महाराज के सिर के पीछे कुछ स्पर्श करा, मुझे नहीं पता उसका मतलब, बट दे वर टॉकिंग एंड देन महाराज सेड समथिंग टू माय फादर and he just responded to that also and then he was just sitting और वो बस ऐसे करके देखे जा रहे थे जैसे कि मैं दिल्ली श्री राम शरणम में जब महाराज जी आते हैं और उनका प्रवचन लगाते हैं, जैसे वो बैठते हैं वैसे ही वो उस सत्संग में बैठे हुए थे और बहुत सारे आसपास लोग थे। तो बस इतना सा ड्रीम था और एकदम फिर मैं उठ गई कि मे बी अ ब्लेसिंग ऑन फादर्स डे एंड आई जस्ट वाज वेरी या हैप्पी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मनाली में भी खुला सत्संग चल रहा है, तो ज़रूर महाराज की उपस्थिति इस तरह हम सबको भी महाराज ने दी, क्योंकि वहाँ पर वे ज़रूर बिल्कुल इसी फॉर्म में ही होंगे। और फिर हम हमें भी पीस ऑफ केक मिला है हैप्पी बर्थडे का मनाली का। हाँ सो या बिल्कुल उसका मिला है, या वही है। देखिए कितनी दया करते हैं महाराज कि कहीं किसी जगह पे कितने बिल्कुल ही खुला उनका स्पर्श और उनका आगमन होता है, तो फिर हम जैसों को भी मिल जाता है लड्डू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत सुंदर। हाँ जी मीनू जी, पूछिए। हाँ जी, मैं ना पहले ना वेडनेसडे को सत्संग पे जाती थी और घर में प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे जॉब करनी पड़ गई। तो मेरा मन ना वही करता है जाने को, वेडनेसडे को मैं जा नहीं पाती सत्संग पे। तो मुझे क्या करना चाहिए, जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या मेरा मन नहीं करता अब करने का? मुझे सत्संग जॉब पे करने को जाना नहीं मन ज्यादा करता? पसंद है। हाँ जी। जॉब करने का मन नहीं करता? हाँ नहीं, अब नहीं करता। मेरा मन क्यों? करता मैं सत्संग पे जाऊं, वेडनेसडे में जा नहीं पाती ना। नहीं तो किसी और दिन चले जाइए। नहीं, वेडनेसडे को ही होता है वहां पे सत्संग। यहाँ पे हमारे यहाँ पे होता है ना, हमारे घर के पास राम शरण है यहाँ पर रमेश नगर में। यहाँ पे श्री राम शरण में आपके? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं वहां जाती थी पहले, वेडनेसडे के वेडनेसडे। तो मैं जा भी नहीं पाती, फिर मेरा पार्ट भी इतना नहीं हो पाता जितना मैं पहले कर पाती थी। जब तो जाते जॉब में जहाँ जब टाइम मिलता है मैं जब कर लेती हूँ पार्ट। मतलब मैं घर पे नहीं कर पाती, ध्यान नहीं लगा पाती अब मैं, क्योंकि घर पे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता और वहीं पे ऑफिस में जितना टाइम मिलता है मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और मेरा मन ये करता है कि मैं हर वेडनेसडे जाऊँ। हाँ पर आप तो उपासक आंतरिक जीवन कर रहे हैं, तो 10,000 का जाप कर पाते हैं? वो तो मैं कर लेती हूँ, वो तो उससे आप कर ज्यादा लेते हैं। तो नहीं कर पाती। वो तो मैं कर लेती हूँ, थोड़ी देर टाइम निकाल लेती हूँ, 1 घंटा। हाँ पर पर जॉब तो वैसे नहीं आपको कर करनी पाती। करनी है ना, वो तो आपकी लाइवलीहुड है कि नहीं? पर मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी अपने आप देख लेंगे। तो मेरा यही मन है। ऐसे कैसे देख लेंगे? कर्म योग करना होता है। गुरुजनों ने भिखारी थोड़ी ना बनाना होता है। अर्जुन को भिखारी थोड़ी ना बनाया कि दूसरे के आश्रय रहे। अर्जुन को उन्होंने सारी हम्म। गीता इसीलिए थोड़ा ना बताई है कि वो सारा कुछ महल राजमहल छोड़ के वनों में चले जाए और नहीं, वो तो दूसरों कोई के आश्रय प्रॉब्लम हो में गई रहे। थी जब मैंने शुरू करी थी जॉब। अब हाँ मैंने जी। कहा चलो गुरु महाराज जी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जब शुरू करी थी ये, तो मैंने अभी तो कुछ टाइम हुआ है, 5-6 महीने हुए हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शुरू जब करी थी मैंने। तो मैं हाँ, कहती गुरु महाराज जी अब कृपा मेरे हस्बैंड पे ही करें, कि उसी के आश्रित रहूं मैं, उनका ये खुद काम मुझे बनाए और मैं करना ना छोड़ दूं। पड़े। नहीं नहीं। गलत कंपनी में बैठे हैं आप।
अच्छा। हमारी सोच तो ऐसी नहीं है। फिर मैं मैनेजर सत्संग में कैसे जाऊंगी? हाँ जी। ये सत्संग है, आत्मनिर्भरता, अपनी कमाई का, किसी के लालच सुन सुन के या नीचा दिखा दिखा के कि मैं ही पालन पोषण करने वाला हूँ, उससे अच्छा है कि थोड़ी सूखी रोटी चैन की अपनी कमाई की खाई जाए, और वो बहुत बड़ा सत्संग है। ये कीर्तन कुर्तन में क्या सीखेंगे आप? अगर आत्मनिर्भरता ही नहीं सीख रहे, तो वहां वेनेसडे हम्म। जाने का फायदा ही क्या है? क्या सीखेंगे वहां पे? आपको आपको क्या लगता है वहां हम्म। शांति मिलेगी आपको? हम्म। इतने 40-40 वर्षों से लोग जा रहे हैं, कोई रूपांतरण आए, दृष्टि बदली है? हम्म। हूं क्या? राइट। तो इसलिए हमारे गुरुजन, आप, कई लोग इतने जाप करते भी हैं, लेकिन वो उनका व्यवहार मुंह खोलेंगे जाप के बाद बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, कुछ भी तो नहीं बदलता। तो जाप का इतना फायदा ही हम्म। क्या हुआ? ये तो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। सही है। तो पर्पस भी तो होना चाहिए ना, वो जाप करने का, सत्संग जाने का। आप अपना 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 ऑनलाइन है, सुबह शाम होता है, जिस समय मर्जी बैठ सकते हैं इसको, और अपना समय निकाल के, यही तभी तो मैं, महाराज मुझसे बार बार, प्रायोरिटी क्या है लाइफ की? राइट। अगर घर संसार प्रायोरिटी है, तो फिर समय नहीं मिलेगा। अगर अगर सत्संग प्रायोरिटी है, तो दिन के बहुत सारे घंटे मिल जाएंगे सत्संग के लिए। प्रायोरिटी क्या है? उसी 24 आवर्स में बहुत सुंदर प्रायोर समय मिल जाता है। ये बात है। सो हमारा जो एक्स्ट्रा जॉब पे, सब हम, मैं जॉब पे जाती हूँ। मेरा तो जॉब पे ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरा तो ट्रैवल टाइम भी है बहुत ज़्यादा। ट्रैवल टाइम भी है, उसके बाद लंबा जॉब है, उसके बाद यहाँ पे तो आउटसाइड हेल्प भी नहीं होती, सारा कुछ खुद करना पड़ता है। राइट। ऊपर हम्म। से फिर अपना ठीक आपको है। जैसा नहीं चाहिए। राइट। हाँ जी, हाँ जी, वो जो मेरे आपकी मन में प्रायोरिटी है। थी ना, क्या मीठे आपने के दूर बगैर कर दी। काम नहीं बनेगा? थैंक यू। वो आपको सुबह भी थैंक चाहिए और शाम को भी चाहिए। सो थैंक प्रायोरिटी यू है सो कि चलो मच। भाई, ये तो प्रभु निपटा ही देंगे, अब हम ये करें बैठे। ये तो प्रायोरिटी की बात है ना। तो हाँ हमें तो जी, सुबह थैंक यू शाम सो मच। जितने मर्जी ले लो, ऊपर से जाप, जाप वाला तो बोरी बताया ही नहीं ना, अभी तो जाप वाली हम्म। बोरी भी है। तो हम्म। इसलिए प्रभु को पता है कि नहीं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। सो आपके पास समय सारा कुछ बिल्कुल हो जाता है, काम भी हो नहीं मैं। जाता है, लंबे डिस्टेंसेस भी हो जाते हैं, सुबह का सत्संग भी हो जाता है, शाम के अनंत सत्संग हो जाते हैं। हम्म। क्या, ये बात है, तो प्रायोरिटी की बात है। सो जॉब छोड़ना तो अच्छी वाली बात नहीं है, कि भी दूसरे का खाएं, और स्पेशली जो दूसरा अच्छे से खिलाए भी ना, वो वाली थाली क्यों लेनी? ठीक है, घर दे दे, बिल्स दे दे, अपना बाकी काम दे दे, बट सैनिटी के लिए, इन चीज़ों से थोड़ी देर के लिए, शांति के लिए, खुद की कमाई इज गुड। राइट। या बिल्कुल। सो करनी चाहिए। नहीं तो सारा दिन खाली रह के उन्हीं उन्हीं चीज़ों में साइकिल वापस आएगा, वही चीज़ें सुनने को मिलेंगी, वही चीज़ें याद आएंगी, वही चीज़ें करेंगे। इसलिए अगर ये जॉब करना है, अपने परमेश्वर के लिए कीजिए, इसे कर्मयोग बनाइएगा। राइट। इसे कर्मयोग। अब अभी मेंटालिटी अब हस्बैंड के पर आश्रित होने की है, फिर पुत्र पे आश्रित हो जाएगी। मम्मी आपको काम क्यों करने की जरूरत है, हम लोग हैं ना। अच्छा, जरा पैसे दें, मैं उत्थे जाना है। अच्छा, जरा दें यार, दे दें थोड़े पैसे, मैं वो करना है। चलो, मैं वो खरीदना है, दे दे यार, तू ट्रांसफर नहीं कितने पैसे। चल टोकरा मेरा तैयार है, और मांगते रहो। हाँ, उससे मांग लिया, उससे मांग लिया। ये कोई लाइफ थोड़ी ना है।
ये कोई लाइफ थोड़ा है, मेरे पास है महिलाएं जिनको यही करना पड़ता है, आज भी यही करना पड़ता है। दे दो, बच्चे आए हैं, दे दो, उनको देना है, दे दो, वहां देना है। इससे अच्छा है कमाओ, सुबह का सत्संग लगाओ, यहाँ पर शाम का सत्संग लगाओ और आनंद लो। राइट, देयर इज नथिंग लाइक इट। सो पर मेंटालिटी है, सोच है दूसरों के आगे हाथ करने की, ये बात है, ये चीज है। थैंक यू सो मच। कीजिए, आपने मेरी सारी रियलिटी है। दुविधा क्योंकि अभी आपको सारी बच्चे दुविधा कहेंगे, मम्मी क्यों कमाने की जरूरत है, हम है ना। मम्मी क्यों मोबाइल पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जरूरत है, हम है ना। बोला भगवान थोड़ी ना तुम हर समय रहोगे, जब मुझे चाहिए मुझे उसी समय चाहिए है ना, कहाँ मैं दौड़ती रहूंगी। इतना तो अपने अंदर रखना चाहिए ना। मम्मी, अरे बेटा श्री राम शरणम का काम है बेटा, ट्रांसफर कर दे पैसे। अरे मम्मी हूं ना मैं, जबकि मम्मी को बोला भी होता है ये अपने नाम पे होना चाहिए, गपलेबाजी नहीं करनी। नहीं नहीं वो सारा बड़ा ही अच्छा बच्चा, बड़ा सारा ही संभाल लेता है, पर उसके नाम पे नहीं होना चाहिए था। मम्मी मैं हूं ना, श्री राम शरण में कदम नहीं रखना, पर मम्मी मैं हूं ना। जागिए, जागिए, अपने गुरुजनों की टीचिंग्स को जिए, कहना मानिए उनका। हम हैं ना देने के लिए, हाँ तो फिर दे दो लमसम, ताकि मुझे एटलीस्ट 1 साल के लिए नहीं आना पड़े तुम्हारे पास। फिर से कटोरा लेके। वो भी नहीं कर सकेंगे, वो भी नहीं कर सकेंगे, बिलीव मी। राइट, सो इसलिए अपना बहुत सुंदर है, बड़ा चैन है उसमें, थोड़ा है कोई बात नहीं, हर कदम महाराज के लिए लीजिए। आपको जॉब इतनी इंजॉय करेंगे, हर कदम अपना जॉब पे जाते हैं, सैलरी आती है, महाराज के लिए कीजिए, ये सत्संग बनाइए। जॉब महाराज के लिए कीजिए। आप देखिए मेरा कार्य क्षेत्र में तुलसी तक है लगी हुई। इतनी सुंदर वो हो रही है, और वो भी श्यामा तुलसी आई। 4 तुलसी अलग रंग की थी, वो श्यामा तुलसी स्कूल स्कूल पहुंची। जहां देखो प्रभु ही प्रभु है, खिल रहे हैं। कैन यू इमेजिन? जहां देखो, जहां चक्कर मारो, खिल रहे हैं। ठीक है, तो अपने कार्य क्षेत्र को भी प्रभु का काम कीजिए। उनके लिए मैं जा रही हूँ, उनके लिए सब है, प्रभु सैलरी देते हैं, सब महाराज की है। अब जरा आज आइसक्रीम खा के आए, मैं आए हैं, अपने आप को पैम्पर करें, मैं महाराज का बच्चा हूँ। ऐसे भी करना चाहिए। मैं अपने प्रिंसिपल्स को ये आई मेक श्योर कि मैं उनसे पूछूं, आई यू गोइंग टू टेक ऑफ? हाँ, आपने अपने लिए समय निकाला है कि फिर से आ रहे हो? कहते नहीं मिस महाजन, जा रहे हो वेकेशन पे। मैंने कहा गुड, मी टाइम होना चाहिए, अपने लिए निकालना चाहिए समय, अपने लिए आइसक्रीम खा के आनी चाहिए, अकेले। अकेले। हाँ, अपने गुरुजनों के साथ। देखते हैं कौन कौन करते हैं ऐसे। आज फादर्स डे है। है ना? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया। और कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस रहेगी कि जो आपने सत्यता की थी कि मैं मान रही हूँ सब प्रभु से है, राम है सत्य, परम सत्य राम है। राइट, परम सत्य राम है। तो निरअभिमानता कि प्रभु ही तो करवा रहे हैं, प्रभु सब कुछ करवाने वाले, प्रभु ने मुझे आइडियाज दिए, प्रभु मुझे यहाँ लेके आए, विनीता मनी महाराज, अकम्पलिशमेंट्स मिली हैं, सब कुछ सब आप ही, सब आपका।
इस सत्यता से ही निरभिमानता और विनीतता आएगी कि केवल प्रभु करवाने वाले, राइट। तो यहाँ पे आपका सत्यता का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, राइट। पहले आप कर रहे थे कि मैं सच बोलती हूँ कि नहीं बोलती, मैंने सच बोला कि नहीं बोला। आज आपका पर्सपेक्टिव है कि राम ही परम सत्य है, राइट। राम ही परम सत्य है, राम से ही यह होना है, सब हो रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और अब हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। जो कोई बैठना चाहे जरूर बैठे, अगर नहीं तो भी बढ़िया है। थैंक यू। जय जय राम। जय जय राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदाय शिवाम कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम।
दासे तुझको मेरे राम ज्योतिर्मय जगदीश तेजोमय परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार सत्यानंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे मोवे गौ प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन पानी राम नाम गुण सुधा समाधि पावन पाति राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 बुध मंगल धाम अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुख समझी राम की अच्छा अमृत मनन राम का जाप राम 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 अथाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम क्या नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कहाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सुखी जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब काज तुम्हारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति कर कल्याण राम राम श्री राम चार महादेव मंगलाचार राम राम मन मुख सैताना मानो भगवत मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम गुण नाद भागे वासे विषम विषाद राम नाम मन तप्त बुझावे सुदर्श सिंचु शांति ले आवे राम राम जपिए कर पाप सुविधा सुविधि बने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुखद राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम की जो जन उसका हो सुचिंतन हनुमत
राम नाम बिना गावे हार ताने सब भोग पसार प्रदाय सब संपत संभार होवे तनय रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वार ज्यों स्वर बिना राग विचार राम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत के जीवन जानो राम जग की ज्योति
बाहों में राम नाम धन आया, गाने में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाप कर राम नाम धन राशि, और अब क्या विपद विनाशी, पढ़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जब जपे हुए, उसके भीतर कोश हुए, दीन दुखिया दर्द कंगाल, राम राम जपो वे निखार, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा धर्म को करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभुनाम, जाऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभुनाम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण गावे सार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम बोलो राम बोलो राम, राम राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम श्री राम श्री राम श्री राम,
राम नाम में